हेलो फ्रेंड्स, कुछ सेंटेंसेज है उनको हमें इंग्लिश में बोलना है। वह मेरी सगी बहन है, उस लड़के की आंटी मेरी सगी चाची है, राम मेरा सगा भाई है, प्रियंका मेरी सगी बहन है। इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, क्योंकि जनरली हमें ये सेंटेंसेस डेली यूज में हमसे टकरा ही जाते हैं। तो आज मैं आपको ये सेंटेंसेस कैसे बनाने हैं, इसके साथ में आपको एक अच्छा सा फॉर्मेट देने वाली हूँ और साथ में आपकी प्रैक्टिस भी लेने वाली हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है कि यहाँ पर आपके सामने एक्सरसाइज भी आने वाली, ताकि आप अपने आप को चेक कर सके कि आपने जो पढ़ा है या मैंने जो आपको पढ़ा है वो आपको समझ में आया है या नहीं आया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो फर्स्ट था कि वह मेरी सगी बहन है, लेकिन इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, इस स्ट्रक्चर को समझाने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी ये हमारा यू कैन स्पीक का स्ट्रक्चर्स फॉर फ्लुएंट इंग्लिश का 41 नंबर का वीडियो है। इससे पहले 40 वीडियोस आ चुके हैं और ना केवल यहाँ पर आपको 1-2 वीडियोस मिलेंगे बल्कि मोर देन 200 से भी ज्यादा स्ट्रक्चर्स आपको मिलने वाले। चलिए स्टार्ट करते हैं। वो मेरी सगी बहन है, इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, नहीं समझ में आ रहा है मैम, तो कुछ नहीं करना है। इन ब्लड शी इज माई सिस्टर, वह मेरी सगी बहन है। इन ब्लड शी इज माई सिस्टर, तू मेरा सगा भाई है। इन ब्लड यू आर माई ब्रदर। तो यहाँ पर आपको क्या समझ में आ रहा है, यहाँ पर स्टार्टिंग में इन ब्लड का यूज क्यों किया मैम? तो यहाँ तो ब्लड का मतलब खून होता है मैम, आप बोल क्या रहे हैं, सगा बोल रहे हैं कि यहाँ पे इन ब्लड मतलब खून से होता है। तो यही तो मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप किस तरीके से इसको समझ सकते हैं। नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ पे इसके 2 पार्ट्स हैं, आप देख सकते हैं। तो देखिए, वह मेरी सगी बहन है, सगी के लिए आपको यहाँ पर इन ब्लड का यूज करना है। पूरे सेंटेंस में जहां भी सगी मिले स्टार्टिंग में इन ब्लड लगा दीजिए, सेंटेंस को एज इट इज जैसा स्ट्रक्चर है वैसा बना के रख दीजिए, हो जाएगा काम। मैम आपने तो तुरंत बोल दिया, लेकिन हमें प्रैक्टिस कैसे करेंगे, ये तो इंपॉर्टेंट थिंग तो प्रैक्टिस है। देखिए, तू मेरा सगा भाई है, भाई को बोलते हैं ब्रदर, सगा आया है तो सगे के लिए मैंने क्या किया, इन ब्लड लगा दिया। इन ब्लड यू आर माई ब्रदर, एकदम इजी सेंटेंसेस है। इन ब्लड आपको लर्न कर लेना है, समझ लेना, स्टेप बाय स्टेप आपको आगे बढ़ जाना है। अब मुझे ऐसा बोलना है, उस लड़के की चाची मेरी सगी आंटी है, उस लड़के की चाची। इन ब्लड तो मैम बोल देंगे, लेकिन उस लड़के की चाची के लिए क्या बोलना है, ज्यादा मत टेंशन लीजिए। लड़का है तो यहाँ पर हिज का यूज कीजिए, हिज आंट इज माई आंट। इन ब्लड हिज आंट इज माई आंट, हो गया, एकदम इजी हो गया। तो याद क्या करना है, इन ब्लड आपको लर्न कर लेना और स्टेप बाय स्टेप आपको आगे बढ़ना है। और फ्रेंड्स, एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगी, ये सभी जो वीडियोस हैं ये सभी हमारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हैं, लेकिन यदि आपको लगता है बेसिक से लेके एडवांस तक ट्रेंड होना चाहते हैं और आपको लगता है आपको इंग्लिश बोलनी आनी चाहिए, ग्रामर में भी ट्रेंड होना चाहिए, तो इसके लिए तुरंत हमारे ऐप को इंस्टॉल कीजिए। और साथ में एक और चीज बताऊंगी कि ऑनलाइन क्लासेस के लिए भी आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। चलिए अब मैं आपकी लेती हूँ टेस्ट, एक्सरसाइज है। यहाँ पर सेंटेंसेस देख लीजिए, तुरंत आगे नहीं जाऊंगी, यदि मैं आगे गई भी तो आप वीडियो को पॉज कर से आप अपने आप को चेक कर सकते हैं। प्रियंका मेरी सगी बहन है, एक्चुअली मेरी बहन का नाम प्रियंका, इसलिए मैंने यहाँ पे प्रियंका लिखा है। प्रियंका मेरी सगी बहन है, कैसे बनाएंगे? सगी बहन के लिए तो मैम ने इन ब्लड बताया था। अब ये याद रहेगा मैम, ब्लड का मतलब खून नहीं होता है, ऐसा मत कीजिए। यदि ब्लड का मतलब तो खून होता है, लेकिन सेंटेंस का फॉर्मेशन ही कुछ ऐसा है कि इन ब्लड का मतलब होता है सगा। अब कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे मैम रियल भी तो बोलते हैं, प्रियंका इज माई रियल सिस्टर, लेकिन ये एक डे टू डे की लाइफ है, इसमें बहुत सारी मिस्टेक्स है जो मैं आपकी अवॉइड करना चाहती हूँ। प्रियंका मेरी सगी बहन है, वह औरत तुम्हारी सगी चाची है, वो औरत जो बैठी है ना वो तुम्हारी सगी चाची है। इंग्लिश में कैसे बनाएंगे आप? यह लड़का गीता का सगा बेटा है, यह लड़का गीता का सगा बेटा है। लड़के के लिए क्या यूज करेंगे, गीता का सगा बेटा है। कंफ्यूजन हो रहा है ना, थोड़ा बहुत हो रहा है मैम, अवॉइड करने वाली हूँ। तू मेरी सगी दोस्त है, ऐसा तो हम कभी बोलते ही नहीं है तू मेरी सगी दोस्त है, लेकिन यहाँ पर स्ट्रक्चर के लिए मैंने यहाँ पर लिख दिया तू मेरी सगी दोस्त है। जनरली हम क्या बोलते हैं, तू मेरा पक्का दोस्त है, तो पक्का होने दीजिए, सगा होने दीजिए, क्लोज होने दीजिए। आज हम इसके लिए इन ब्लड का ही यूज करेंगे और देखेंगे किस तरीके से चेंजेस आते हैं। प्रियंका मेरी सगी बहन है, कैसे बनाएंगे? सगी के लिए मैंने क्या बताया था आपको, इन ब्लड का यूज करना है। इन ब्लड प्रियंका इज माई सिस्टर, ऐसे बनाएंगे ना, चेक कर लेते हैं, चेक करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन ब्लड प्रियंका इज माई सिस्टर, यस क्लियर हो गया। इन ब्लड प्रियंका इज माई सिस्टर बन रहा है, एकदम इजी हो रहा है। वह औरत तुम्हारी सगी चाची है, अब वह औरत के लिए क्या यूज करेंगे, चलिए छोड़ देते हैं, ये तो हम आगे देख लेंगे, लेकिन सगी के लिए इन ब्लड का हम यूज करेंगे। तो चलिए इसके लिए हम क्या बोलेंगे, इन ब्लड दैट वीमन इज योर आंट। इन ब्लड दैट वीमन इज योर आंट, हो रहा है ना, एकदम क्लियर हो रहा है। वह औरत बोला तो मैंने इसलिए वहां पे दैट का यूज किया। यदि आप बोलते यह औरत तो आप दिस का यूज कर सकते थे। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, यह लड़का गीता का सगा बेटा है। अब ये लड़का जो बैठा है ना, ये गीता का सगा बेटा है, कैसे? इन ब्लड का यूज करेंगे। अब यहाँ पर मुझे यदि गीता का सगा बेटा बोलना है तो गीता सन बोलूंगी या गीता सन बोलूंगी, क्या बोलूंगी, नहीं समझ में आ रहा है, एपोस्ट्रोफी का यूज आपको करना ही पड़ेगा। इन ब्लड दिस बॉय इज सीता सन। अब यहाँ पर है गीता और मैम यहाँ पर आपने किया है सीता, क्या फर्क पड़ता है, जी लगा लीजिए ना आप लोग। यहाँ पर मैंने कर दिया जी, गीता और सीता जी हम केवल प्रैक्टिस कर रहे हैं। यहाँ पर इंपॉर्टेंट
थिंग क्या है, नाम के बाद में आपको एपिस्ट्रोफी लगाना है, बाकी के रूल सब छोड़ दीजिए। इन ब्लड को याद रखिए, तू मेरी सगी दोस्त है, सगी दोस्त है, तू मेरी सगी दोस्त है, बनाने की कोशिश कीजिए। इन ब्लड यू आर माई, इन ब्लड यू आर माई फ्रेंड, हो रहा है ना, इन ब्लड यू आर माई फ्रेंड, तू मेरी सगी दोस्त है। चेक कर लेते हैं, इन ब्लड यू आर माई फ्रेंड, समझ में आ रहा है मैम, एकदम इजी हो रहा है, रटना भी नहीं पड़ रहा है। तो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग क्या है फ्रेंड, आप एक ही सेंटेंस सीख रहे हैं, उसके द्वारा कितने सारे सेंटेंसेस की प्रैक्टिस हो रही है और स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हैं। और एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगी फ्रेंड कि इस सेंटेंस को आप आगे पीछे करके भी बोल सकते हैं, इन ब्लड को आप बाद में भी लगा सकते हैं। प्रियंका इज माई सिस्टर इन ब्लड, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बोल सकते हैं। दैट वीमेन इज योर आंट इन ब्लड, बोल सकते हैं, आगे पीछे किया कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन प्रैक्टिस कैसे होगी वो यहाँ पर आपको करनी होगी। और फ्रेंड्स मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगी, अगर आपको इस यूट्यूब सीरीज के मोर देन 150 to 200 एडवांस स्ट्रक्चर्स पीडीएफ फॉर्म में कम कीमत में डाउनलोड करना है तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं और देखें, क्योंकि यहाँ पर एक दो वीडियोस नहीं मिलेंगे, एक दो स्ट्रक्चर्स नहीं मिलेंगे, बल्कि 150 to 200 स्ट्रक्चर्स आपके सामने आने वाले, उनकी प्रैक्टिस होने वाली है और मैं उनकी एक्सरसाइज भी लेने वाली हूँ। तो आपको प्रैक्टिस करना है, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है। सबसे इंपॉर्टेंट थिंग फ्रेंड्स, ये सभी जो वीडियोस होंगे, जो 200 150 to 200 वीडियोस होंगे मोर देन, ये केवल हमारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस होंगे। लेकिन आपको लगता है बेसिक से एडवांस में ट्रेंड होना चाहते हैं, तुरंत हमारे ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं, यू कैन स्पीक की 10 ऐप। यहाँ पर आपको दो अलग अलग कोर्सेज मिलेंगे, एक है हमारा 60 to 90 डेज का स्पोकन कोर्स जहाँ पर आपको 4 किताबें फ्री मिलेंगी, और दूसरा है हमारा A to Z ग्रामर विद राइटिंग स्किल का कोर्स, जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, स्कूल के एग्जाम में आपके लिए मील का पत्थर साबित हो सकता है। आई होप आपको स्ट्रक्चर पसंद आया होगा और आगे का 42 नंबर का स्ट्रक्चर भी जरूर देखिए और स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़िए। थैंक यू वेरी मच।